कहीं से मिसिंग है। ये एक बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और उसके लिए एक छोटा सा किस्सा बता दूं आपको। नया वकील बन के आया मैं 83 में। 84 में एक पापा के दोस्त आए तो बोले साहब मुझे स्टे चाहिए। काहे का स्टे चाहिए? तो बोले तब स्कूल बन रहा है। तो मैंने कहा वो आपकी जमीन में बन रहा है? बोले नहीं। हमने अगर आपका स्कूल है तो आप चाहते हो ये ना खुले ताकि आपका स्कूल चलता रहे, बिजनेस राइवलरी कोई हो? बोले नहीं। उनका बताइए तो चाय वाय पिलाई, क्योंकि पापा के दोस्त रहे थे और मेरे साथ हुआ है, सुनी सुनाई कहानी नहीं है। तो करीब चाय पीने के बाद बोले अब क्या बताए, स्कूल खुल जाएगा तो जानवर कौन चलाएगा? चौधरी साहब, आदरणीय पटेल साहब, महापात्रा साहब और सभी हमारे साथियों, और इतने बड़े बड़े देश के नामों के बाद बोलने के बाद बशिंदा कुछ नहीं है, लेकिन एक अपनी जो इतनी देर बजट पे चर्चा हुई और उसकी कमियां आई, अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो भारती जी ये बिल्कुल कसदन है। ये ऐसा नहीं है ये कहीं से मिसिंग है। ये एक बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और उसके लिए एक छोटा सा किस्सा बता दूं आपको। नया वकील बन के आया मैं 83 में। 84 में एक पापा के दोस्त आए तो बोले साहब मुझे स्टे चाहिए। काहे का स्टे चाहिए? तो बोले तब स्कूल बन रहा है। तो मैंने कहा वो आपकी जमीन में बन रहा है? बोले नहीं। हमने अगर आपका स्कूल है तो आप चाहते हो ये ना खुले ताकि आपका स्कूल चलता रहे, बिजनेस राइवलरी कोई हो? बोले नहीं। उनका बताइए तो चाय वाय पिलाई, क्योंकि पापा के दोस्त रहे थे और मेरे साथ हुआ है, सुनी सुनाई कहानी नहीं है। तो करीब चाय पीने के बाद बोले अब क्या बताए, स्कूल खुल जाएगा तो जानवर कौन चलाएगा? वो स्टे इसलिए लाए थे। ये मेरे साथ बीता है, कि दूसरे के साथ नहीं, वो मैं वकील था। तो ये मंशा जितनी बजट का भी आपने बताया कि बड़ी धीरे 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 एक टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मैं बोल रहा हूँ, या गार्जियन में, गेहूं की 2 पत्तियां बनती थी लोगों के ऊपर। तो अगर मैनेजमेंट ने सोचा कि ये पत्ती हटा दी जाए, तो एक दिन ही हटाया तो ड्रास्टिक सेल डाउन हो गई अखबार की। तो कोई बड़ा होशियार मैनेजमेंट था, वो लगा एक एक जो है उसकी एक एक पंखुड़ी कम करो। तो करीब वो 3-4 महीने में वो लोगों धीरे 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 डिसमेंटल होता गया, लोगों से बात हो गया। तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर चल रही है कि बजट को कसदन जो होशियार लोग हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि आपको अपने जो कमजोर तबका है 90% उसको उसके पैरों पे खड़ा ही ना होने दिया जाए। बजट कंसेप्ट तो हमने रामराज में सुना था, हमने अपने भाजपा के मित्रों से कई बार कहा कि हमने तो ये सुना था कि जब पानी सूखता है तो गिलास के रेशियो से सूखता है, एवोपरेट होता है, नदी से नदी के रूप में एवोपरेट होता है और सागर से सागर के रूप में एवोपरेट होता है, लेकिन बरसता है तो वो इक्विलिब्रियम सबको बराबर बढ़ता है। वो रामराज का कंसेप्ट था टैक्सेशन का। लेकिन हमने कहा हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुमने बरसात का पानी रोक लिया है और पर्टिकुलर जगह पे पानी देना है। बजट की ये सारी बजटिंग जो हो रही है कि पानी किस दिशा में ले जाना है, और ले जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किनको सूखा रखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग में पहले से प्लानिंग ये हो रही है कि किनको जो सूखे थे उनको सूखा ही रखना है, वो कभी सोचने की भी कोशिश ना करें कि हमें मजबूत होना है। तो ये एक साजिश है और इन साजिशों का जवाब यकीन मानिए चौधरी साहब भी कह रहे थे, अनिल साहब भी कह रहे थे, पत्ता साहब ने भी कहा कि इन साजिशों का हम लोग प्रयास करेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे, एजेंडा होते रहेंगे, लेकिन जवाब तो अल्टीमेट तो वही है कि सत्ता की, तो हर समस्या की चाबी तो सत्ता ही है। एक परिवर्तन, क्योंकि ये शैतानी चल रही है पूरी दुनिया। ये खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्योंकि पुराना सिस्टम कुछ पहले से चला आ रहा था, अब यही सिस्टम दूसरी दुनिया में दूसरे लोग अपने हिसाब से डाल रहे हैं, चाहे वो ट्रम्प की हो अमेरिका में और वो चाहे वो हंगरी में हो, कि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो जानबूझकर। क्योंकि एक कहावत है कि गरीबी बड़ी कमी की चीज होती है। आदमी का तो एक कसम होता है, गरीब का हक, जो कर्जा देने वाला हक जो गरीब का, उतने खत्म होते हैं, उसका कोई स्वाभिमान नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो हमेशा कमजोर रखना चाहते हैं आदमी को,
कि कभी सेल्फ सस्टेन ना हो पाए, और जो हमारे यहाँ जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को पढ़ते थे उसको दूसरी तरीके से दोहराया जा रहा है कि मजदूर को इतना खाना दो कि अगले दिन काम करने आ जाए, ताकत ना होने पाए, तो इतना पैसा दे दो कि जिंदा रहे। 300 रुपया में 350 रुपये, 100 करोड़ लोग का डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। 100 करोड़ लोग खाने के अलावा कोई चीज खरीदने की हैसियत में आज 75 साल बाद है नहीं। वो किस किस्म से स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की बात वो कहां से कर पाएगा, जिसको केवल अगले ही दिन सरकार मान रही है अर्बन एरिया में 37 रुपए की थाली, देहात के क्षेत्र में 29 रुपए की थाली, एक मियाँ एक बीवी 2 बच्चे, 8 थाली होगी, खाना सब हटा दो तो 300 रुपए की दिहाड़ी भी अगर मिल रही है तो 300 रुपया केवल खाना में जा रहा है। तो समझा रहा 9,000 की परचेजिंग करोगे महीने भर में 300 रुपया रोज के हिसाब से, 950 रुपया तो जीएसटी दे दोगे और 240 रुपए का 5 किलो राशन लेके आ जाओगे, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करके गाली और नफरत की सियासत करते रहोगे। एक साजिश है और अशोक भाई के हम लोग आभारी हैं कि आंखें खुली हैं, और जो मुहिम संविधान की शपथ की मुहिम भी अशोक भाई के साथ शुरू करी थी, पूरे देश में चली। 2 अप्रैल 18 वाला आंदोलन की देन थी। तो सिविल सोसाइटी के आप लोग का ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकल लोगों को सिविल सोसाइटी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 100 कदम आप उठाते हो, 100 मुद्दे उठाते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके सब यूटोपियन है, सबके सब आदर्शवादी है। उनमें से कुछ ना कुछ फिजिबिलिटी होती है जिसको जमीन पर लाया जा सकता है। मुझे सपने में भी नहीं उम्मीद थी कि आज हिसाब से चौधरी साहब ने और वैशोत्तम पटेल जी ने हाथों हाथ आपके इस प्रयास को लिया है। तो कल को अगर आप लोगों ने एक माहौल को बनाया तो क्यों नहीं इस मुहिम को हम एक पार्लियामेंट एक प्रेशर ग्रुप के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक जब ऑनेस्ट कोई प्रयास होता है तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। एक आपके सुखद और ऑनेस्ट प्रयास की हम शुभकामना है, और ये प्रयास सबकी कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।